और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है। रानी कमलापति स्टेशन पर पीएम मोदी ने प्रदेश की पहली और देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। भोपाल दिल्ली के सफर को आसान बनाने के लिए चली इस वंदे भारत एक्सप्रेस में अलग अलग स्कूलों के 200 से ज्यादा छात्र भी सवार हैं, जिनसे पीएम मोदी ने संवाद भी किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, वंदे भारत ट्रेन को देश के आधुनिक विकास का प्रतीक बताया। वहीं इस विकास की राह पर आगे बढ़ते मध्य प्रदेश की भी तारीफ की। पीएम मोदी ने इंदौर में बावड़ी हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। भारत एक्सप्रेस से भोपाल और दिल्ली के बीच का सफर और तेज हो जाएगा। ये ट्रेन प्रोफेशनल्स के लिए, नौजवानों के लिए, कारोबारियों के लिए नई सुविधा लेकर के आएगी। वंदे भारत ट्रेन विकसित होते भारत की उमंग और तरंग का प्रतीक है। साथियों, ये हमारे कौशल, हमारे सामर्थ्य, हमारे आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। मुझे खुशी है, मध्य प्रदेश आज पुराने दिनों को पीछे छोड़ चुका है। अब मध्य प्रदेश निरंतर विकास की नई गाथा लिख रहा है। खेती हो या फिर उद्योग, आज एमपी का सामर्थ्य भारत के सामर्थ्य को विस्तार दे रहा है। विकास के जिन पैमानों पर कभी मध्य प्रदेश को बीमारू कहा जाता था, उनमें से अधिकतर में एमपी का प्रदर्शन प्रशंसनीय है। आज एमपी गरीबों के घर बनाने में अग्रणी राज्यों में है। अब ये राज्य निरंतर नए कीर्तिमानों की तरफ बढ़ रहा है। मैं इंदौर मंदिर में रामनवमी का जो हादसा हुआ, मैं अपना दुख व्यक्त करता हूं। इस हादसे में जो लोग असमय हमें छोड़ गए, उन्हें मैं श्रद्धांजलि देता हूं। जो श्रद्धालु जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है, मैं उनके जल्द स्वास्थ्य की भी कामना करता हूं। पीएम मोदी ने भोपाल से विपक्ष पर भी जमकर प्रहार किया। तुष्टीकरण और स्वार्थ की राजनीति से लेकर परिवारवाद तक प्रधानमंत्री ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला है। पहले की सरकारें तुष्टीकरण में ही इतना व्यस्त रही कि देशवासियों के संतुष्टीकरण पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वे वोट बैंक के तुष्टीकरण में जुटे हुए थे। हम देशवासियों के संतुष्टीकरण में समर्पित है। पहले की सरकारों में एक और बात पर बड़ा जोर रहा, वो देश के एक ही परिवार को देश का प्रथम परिवार मानती रही। देश के गरीब परिवार, देश के मध्यम वर्गीय परिवार, उन्होंने अपने हाल पर ही छोड़ दिया था। हमारे देश में कुछ लोग हैं जो 2014 के बाद से ही ये ठान कर बैठे हैं और पब्लिकली बोले भी है, और उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है। क्या किया है? उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है, हम मोदी की छवि को धूमिल करके रहेंगे। इन लोगों का साथ देने के लिए कुछ लोग देश के भीतर है और कुछ देश के बाहर भी बैठकर अपना काम कर रहे हैं। ये लोग
लगातार कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरह मोदी की इमेज को दुबिल कर दें, लेकिन आज भारत के गरीब, भारत का मध्यम वर्ग, हर भारतीय आज मोदी का सुरक्षा कवच बना हुआ है। मोदी की इमेज, मोदी की छवि धूमिल करने का संकल्प लिया। अब इन लोगों ने संकल्प ले लिया है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इनकी साजिशों के बीच आपको, हर देशवासी को देश के विकास पर ध्यान देना है, राष्ट्र निर्माण पर ध्यान देना है। हमें विकसित भारत में मध्य प्रदेश की भूमिका को और बढ़ाना है। ये नई वंदे भारत एक्सप्रेस इसी संकल्प का ही एक हिस्सा है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।